हैं और उन पर उंगली उठेगी तो उन उठने वाली उंगलियों को जवाब देने के लिए हम सनातन धर्मी लोग एक साथ खड़े होंगे। ऐसे लोग जो ऐसी बातों को अन्यथा लेते हैं, वह अन्य धर्मों के बारे में क्यों नहीं सोचते, उस पर क्यों नहीं टीका टिप्पणी करते। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, आप देख रहे होंगे पूरे भारत में सनातन संस्कृति को लेकर एक धमाल मचा हुआ है। कोई कहता है अंधविश्वासी है सनातन संस्कृति, कोई कहता है कि ये कहीं न कहीं गरीबों मजलूमों को दबा के रखने वाली संस्कृति है। अभी देखेंगे बागेश्वर धाम एक मामला चल रहा जिसको लेके पूरा भारत, ये कहते हैं कि दुनिया में जहां भी हिंदू और अदर कल्चर के लोग रहते हैं, सब लोगों ने उस पर टिप्पणियां करनी शुरू की है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो तटस्थ खड़ा है हिमालय की तरह, कि तमाम डिबेट होते आ रहे हैं, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो हिंदू संस्कृति के हों, चाहे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बैठे हैं आज सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय तहसील में। हम इनसे जानेंगे कि वाकई में बागेश्वर धाम को लेकर इनके विचार क्या है। क्योंकि हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। जितेंद्र प्रताप सिंह। जो आज देख रहे हैं बागेश्वर धाम को लेके, हिंदू संस्कृति को लेके कहीं न कहीं बड़ा पोह की स्थिति में है आदमी। कोई कहता है कि वो कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ढोंग है, कोई कहता पाखंड। क्या ऐसा लगता है कि बाबा की कृपा है उन पर? सनातन धर्म जो है का मूल तत्व लोगों को दया, क्षमा, प्रेम की भावना जागृत करने वाला धर्म है। ये किसी का विरोध नहीं करता, लोगों को जो है उनके सभी धर्मों के अभ्युदय का तो करता है, लेकिन किसी धर्म का विरोध ना करते हुए लोगों को समाज में जीने की कला, रहने का रहन सहन, लोगों में भाईचारे की भावना को पैदा करने वाला है। ये कुछ ढोंगियों का, जो कि धर्म के, हमारे धर्म को दबाने के चक्कर में वो प्रतिपादित करते हैं कि ये ढोंग कर रहा है, कहानियां गढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी अपने ही धर्म के एक बाबा जी निकले बाहर और उन्होंने कहा कि जोशी मठ धंस रहा है, अगर शक्ति है उनके अंदर तो वो ठीक कर दें। क्या ये कहना इस समय उनके लिए उचित था? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो जो है धर्म के शुद्ध विरोधी हैं, सनातन धर्मी हो ही नहीं सकते। हमारा धर्म कहता है अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृत समय। ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। जैसे तमाम देखेंगे लोग आते हैं और यूं पर्चियों के माध्यम से उनके सारे जो जीवन के अन्य पहलू हैं उनके बारे में भी वो बता देते हैं। क्या लगता है कि ढोंग है? नहीं, ऐसा ढोंग नहीं है। यदि आप प्राणायाम करेंगे, ऊपरी शक्तियों का आप पे असर होगा, उनका आशीर्वाद होगा, तो निश्चय ही आप हर बात बता देंगे। आप गेम टीचर भी रह चुके हैं विद्यालय में, हम आपसे भी जानना चाहें। बागेश्वर धाम जा रहे हैं और बागेश्वर धाम में पहुंचकर लोग अर्जी लगाते हैं, यूं कहिए कि बोरे में भर के पर्चियां हो जाती हैं। उसमें से जिसका नंबर आता है उसके जीवन काल से जुड़ी हुई सारी चीजें वो लोग कहते हैं कि बता देते हैं। लेकिन जो धमाल मचा हुआ है तमाम डिबेटों में, तमाम लोगों के बीच, तमाम आप देखेंगे वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या लगता है कि ढोंग है, पाखंड है वो? कतई नहीं, क्योंकि अध्यात्म जो है विज्ञान की चरम सीमा है, और आदमी जब विज्ञान तक समझता है, जो आगे नहीं समझता, तो उसके लिए जो नहीं समझता है उसके निगाहों में वो ढोंग हो सकता है। लेकिन जो आध्यात्मिक दुनिया का भ्रमण कर चुका है, ऐसी ऐसी शक्तियों का उसने सृजन कर रखा है। ये एक विद्या ये भी आई है जिसमें लोग इंडिया में बैठ करके और विदेशों में यहीं से इलाज कर देते हैं। उनकी निगाह में तो वही ढोंग होना चाहिए। क्या बात है! ये हिंदू संस्कृति की देन है कि आप यहां बैठे हैं और इलाज अमेरिका में हो जाता है। शायद किसी धर्म ढूंढने पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये हिंदू संस्कृति में आज नहीं, जब से हमें लगता है कि महाभारत काल रहा होगा, रामायण काल रहा होगा, लोग अंतर्मन से इलाज कर दिया करते थे। विद्या के बारे में भी बताएंगे जो इलाज यहीं से संभव हो जाता है। ऐसा है, संवेदनाएं। आपने देखा होगा कि बच्चे में और माँ में इतना तालमेल होता है जन्म देने के बाद कि अगर किसी का बच्चा कहीं अभी मुसीबत में पड़ जाए तो माँ को अवश्य स्पंदन होता है हृदय में, उसको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। अब इसका क्या आध्यात्मिक स्वरूप है
जो नहीं समझेगा वो तो यही कहेगा ना, ये तो कहने की बात है, लेकिन दूसरों को भले नहीं स्पंदन हो, माँ को हो जाता है कि मेरे बच्चे पे मुसीबत है कहीं। कहेंगे कि एक महोदय ने कहा कि हम चैलेंज करते हैं उन्हें, चैलेंज करेंगे कि वो आके बैठे और मैं जितना खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा, वो हमको बताएं, मेरे साथ ढेर सारी पर्चियां होगी उसमें से वो खोज के बता दें। लेकिन वो देखा गया कि वो उस पर तैयार नहीं हुए। लेकिन अगर ऐसा कुछ था उनके मन में कि वो बता देते हैं तो उनको बैठना चाहिए था। ये आध्यात्मिक शक्तियों का सृजन करना इतना आसान काम नहीं है। जो ऐसा कहते हैं उन्होंने उस दुनिया का भ्रमण किए ही नहीं। आध्यात्मिक शक्तियों के सृजन करने के लिए बड़ी तपश्चर्या करनी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, और जब सृजित कर लेता है कोई तभी उसका विपणन भी कर सकता है, बांट भी सकता है। ऐसे लोग जो ऐसी बातों को अन्यथा लेते हैं, वह अन्य धर्मों के बारे में क्यों नहीं सोचते, उस पर क्यों नहीं टीका टिप्पणी करते। अपने माँ के अगर लाल हैं तो उनको हर धर्म की बुराइयों को, अच्छाइयों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और समाज के सामने रखना चाहिए। मैंने तो नहीं देखा कि सनातन धर्म के पैदा होने वाले लोगों पर आक्षेप लगाते हैं, ये सब बुरा है। हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी हमारे संप्रदाय काम कर रहे हैं, और किसी पे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती। ये कहीं से प्रायोजित ढंग से खरीदे हुए इंसान हैं जो अपने को सनातन धर्म का होते हुए भी नहीं समझते कि मैं सनातन धर्मी हूँ, अनाप शनाप बोल देते हैं। रह गई बात कि जो जोशीमठ की बात आती है कि ये गिर रहा है, इसको ऐसा कर दें तो मैं उनका चमत्कार मानूंगा। प्रकृति का एक शाश्वत नियम होता है, अगर ऐसे चमत्कार होते तो दुनिया में अमर शब्द जो है वो लागू हो जाता। ये लागू नहीं हो पाया है, प्राकृतिक नियम है। चिर परिवर्तन सदैव रहा है और रहेगा। उसके पीछे हमारे मानवीय कारण भी हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी होता है। तो जब प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है तो वो ऐसा हो रहा है। इसमें कोई अध्यात्म का प्रश्न ही नहीं उठता कि वो आध्यात्मिक शक्ति से उसको रोक दें। ये गुरुजी के विचार रहे। आपके जवाब चाहिए, क्योंकि बात तो कहीं न कहीं बहुत सही गुरुजी ने कही कि और भी धर्म हैं। तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं पादरियों के, मुसलमानों के। ये कहिए कि और धर्म के लोगों को यूं जल छिड़कते हुए लोग गिर जा रहे हैं, बाल हिला हिला के नाचने लगते हैं, लेकिन सिर्फ सवाल सनातन संस्कृति पर ही क्यों। कर्मराज शर्मा तुकांत जी हैं, हम आपसे भी एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे आप अपनी बातों को कविता के माध्यम से बहुत सारी चीजें कह जाते हैं, क्या लगता है कि बागेश्वर धाम जैसे पवित्र स्थल को लोग कहते हैं कि शक्तिपीठ है, दिव्य पीठ है, लोग उसे ढोंग और पाखंड का केंद्र मान रहे हैं। देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपके आर इंडिया चैनल को धन्यवाद दूंगा। आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। जहाँ तक लोग प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं बागेश्वर धाम के श्रीमान धीरेन्द्र शास्त्री जी पर, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। ये आपका माइक है, वहाँ आपकी वीडियोग्राफी हो रही है। ये एक मोबाइल यंत्र है, हम यहीं से बैठते हैं, नंबर मिलाते हैं और अमेरिका में बैठे हुए, लंदन में बैठे हुए हमारे अपने सगे से बात होती है। क्या कोई तार हमको दिखाई देता है जाता हुआ? तो जिस प्रकार से विज्ञान ने खुद को साबित किया कि आप 2000 किलोमीटर दूर बैठ करके भी, 7 समुंदर पार बैठे हुए व्यक्ति भी इस एक छोटे से यंत्र के माध्यम से एक दूसरे से बात कर लेता है, उसको फेस टू फेस देख लेता है। ठीक वही संबंध व्यक्ति का परमात्मा से है। अहम ब्रह्मास्मि, अपने में हर व्यक्ति ब्रह्म है, और जिसने उस शक्ति को जागृत कर लिया उसके लिए इस मर्त्यलोक में, इस लोक में कोई भी चमत्कार दिखाना असंभव की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनमें कोई ना कोई शक्ति होगी। मैं एक साम्यता आपको देना चाहूंगा। अभी कल हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। भारत में पैदा हुआ एक नन्ही सी जान, जब चीजें इतनी विकसित नहीं थी, वो देश से निकलकर, भारत से निकलकर और दुनिया के लगभग 15 देशों में जाता है, वहां के लोगों को अपने साथ खड़ा कर लेता है और लोग उसकी बात सुनने को तैयार होते हैं। वो एक साधारण मानव थे। कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति थी कि अपने देश में नहीं, देश के बाहर 15-17 देशों में लोगों ने उनकी बात को सुना और उनके साथ खड़े हो गए। आपको लगता है कि दिव्य शक्तियां हैं उनमें? बेशक दिव्य शक्तियां होती हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, हमारा आपका जीवन है। हम रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। शाम को आप सोते हैं, सुबह आप एक निश्चित समय पर जगते हैं। कौन सा विज्ञान है जो आपको जगाता है?
वो केवल और केवल एक आध्यात्मिक शक्ति ही है जो आपको रोज जिंदा करती है, रोज आपको मारती है। उस शक्ति को, उस सिद्धि को सिद्ध किया है, प्राप्त किया है माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। तो वो जो चमत्कार कर रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, मैं वो 100% सही है, मैं इसकी वकालत नहीं करता, लेकिन वो गलत है, मैं इसका भी खंडन करता हूं। कतई वो गलत नहीं है। आप देखेंगे तमाम पादरी, तमाम मौलवी, तमाम अदर धर्म के लोग सवाल उठाना शुरू किए हैं कि वो ढोंग फैला रहे हैं। और अभी अंधविश्वास कल्याण समिति के लोगों ने भी सवाल उठाया कि ये ढोंग फैला रहे हैं। क्या लगता है कि ये ढोंग है? जैसे बहुत सारे लोग हैं, जाते हैं वहाँ, उनके नाम बता देते हैं, उनके जीवन के बारे में बता देंगे। अभी एक पत्रकार महोदय गए, उनके पूरे जीवन के बारे में उन्होंने बता दिया। लेकिन ऐसी विद्याएं भी समाज में प्रचलित हैं, देश में प्रचलित हैं कि लोग उसका मन पढ़ लेते हैं। लगता है कि वो विद्या है या अध्यात्म शक्तियाँ? देखिए, मैं आपको कहीं बहुत ज़्यादा उस धर्म में नहीं ले जाऊँगा। एक बहुत चर्चित शो है आपके टीवी पर, उसका नाम ले रहा हूं, कपिल शर्मा शो। उसमें आप लगभग लोगों ने देखा होगा, उसमें 2 सगे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों पर वो रुई लगा के फिर पट्टी बांध दी जाती है, फिर उनको पुस्तक दी जाती है, और वो उसमें क्या लिखा है उसको सीधे सीधे वो पढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, वो भी एक शक्ति है जो हर मानव के अंदर है। जिसने जागृत कर लिया वो पढ़ लेता है। ठीक है, ऐसे ही तमाम समय समय पे चमत्कार हमारे यहाँ होते आए हैं। बहुत दूर न जाइए, बहुत आप सतयुग त्रेता में न जाइए, द्वापर में न जाइए, आप कलयुग की बात कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने जब उनको शक हुआ तो निर्णय किया कि मैं स्वयं साक्षात्कार करूंगा, और उनके गुरुदेव ने स्वयं काली जी से उनका साक्षात्कार करवाया। कलयुग की बात है। तो ये कहना कि ये ढोंग है, ये कहना कि ईश्वर है ही नहीं है, ये कहना कि उसकी सत्ता गलत है, ये कहना कि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, गलत है। ये बिल्कुल गलत है। सारी शक्तियां इसी संसार में विद्यमान हैं। हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, हम उसको जरूर पालेंगे। और ये क्षमता विकसित की, मैं एक नाम लेता हूं जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं, योगे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, उन्होंने अपनी ये क्षमता डेवलप की और उन्होंने वो साबित करके दिखाया। और दूर आप ना जाइए, प्रातः स्मरणीय आप श्री राम भद्राचार्य जी महाराज को देख लीजिए, प्रज्ञा चक्षु हैं। लेकिन जब राम मंदिर पर डिबेट हुआ, जब राम मंदिर पर जज ने उनसे पूछा तो वो ऐसे धड़ाधड़ बोलते गए, और जब आगे बुलवा करके वो पन्ने खोले गए तो जो उन्होंने बताया वो वहीं लिखा हुआ मिला। और उन्हीं के बयान के आधार पर हमारे यहाँ न्यायाधीश ने भी, न्यायालयों ने भी अपना आदेश सुनाया और वो सत्य साबित हुआ। तो क्या हम उनको भी झूठ कहेंगे? ये सनातन संस्कृति का कहीं न कहीं सनातन संस्कृति की ताकत है, और ये आज से नहीं, आदि से चली आ रही हमारी दिव्य शक्तियां। हमें आप सोच सकते हैं कि इसके पहले जो शक्तियां रहीं, यहीं से बैठे लोग शब्द भेदी बाण मार दिया करते, वो शक्तियां ही थी कि जो हमको उससे जोड़ रखती। आप देखेंगे बीच में बैठे हैं हमारे पुष्कर सुल्तानपुरी, ये भी कवि हैं, और तमाम ओज की कविताओं के साथ लोगों को हंसाने, गुदगुदाने, ये कहिए कि हर कम्युनिटी के बीच में बैठकर पाठ कर लेते हैं, कविता कर लेते हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके उन पर आपका क्या विचार है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी कविता के माध्यम से लोगों में समरसता की बात करते हैं जी, लेकिन क्या एक कम्युनिटी ने ठेका ले रखा है समरसता की? दूसरी कम्युनिटी क्यों नहीं समरसता की बात करती? आप देखेंगे किसी एक कमेटी कहती है कि हमारे एक संस्कृति को कि ये ढोंग है, पाखंड है, दूसरों में तमाम वीडियो वायरल कर होते हैं, वो ढोंग पाखंड नहीं दिखाई देता। हम इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पांडे जी। जहाँ तक शंकराचार्य जी ने कहा, जो मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करता हूँ, और बालाजी सरकार, बागेश्वर सरकार को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। फर्क यहाँ पर केवल इतना है कि अगर शंकराचार्य जी को देखा जाए, वो किसी मठ के शंकराचार्य हैं, वो ज्ञान मार्गी है, और जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार हैं ये भक्ति मार्गी है। तो ज्ञान मार्ग, अगर ज्ञान मार्गी अगर कोई है, सनातन के और भी कई तरीके रास्ते हैं, तो अगर ज्ञान मार्गी है तो वो शास्त्रार्थ करेगा, आकुल होगा शास्त्रार्थ करने के लिए, वो तैयार होगा। उसका काम ही है कि ज्ञान को पैदा करना, वो तरह तरह के ज्ञान पैदा करेगा।
वो लड़ेगा, वो शास्त्रार्थ करने के लिए वो युद्धात्मक तरीके से वो तैयार हो जाएगा। मेरा जो सवाल है आप पहले मेरे सवाल को ध्यान दें। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो तैयार ही नहीं होता शास्त्रार्थ करने के लिए, वो चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं करता। जैसा कि बागेश्वर धाम की बात करते हैं तो है, भक्ति में तो आप मेरा को आपने देखा, तमाम लोगों ने लांछन लगाए। चमत्कार की बात आप करते हैं तो चमत्कार तो हमारे सनातन धर्म में होते रहे हैं, इस पर कोई वो शक नहीं है। सिर्फ इसी धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं वही बता रहा हूं, अगर वो भक्ति है, भक्ति मार्गी है, तो वो चुनौतियां लाख हैं, वो स्वीकार ही नहीं करता, चूंकि वो पहले से ही जीता हुआ है। आप सपोज करिए कि आपके शरीर पे मच्छर काट रहा है, आपके हाथ पहुंचे वहां, पैर मच्छर पैर में काटा और हाथ ने पहुंच करके मच्छर के वाले स्थान पे खुजला दिया, ये काम हो गया और आपको पता नहीं चला। अब आप इसको क्या कहेंगे? महसूस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारा कुछ हुआ तो ढोंग तो बताया जा रहा ना। बागेश्वर धाम को ही ढोंग क्यों बताया जा रहा? तमाम काबा है, तमाम चीजें हैं, जो लोग जाके मत्था टेक के आते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, मक्का मदीना, वहां पत्थर मार के आते हैं। कौन सा कहते हैं शैतान को मार के आते हैं? कौन सा शैतान मरता पत्थर मारने पर? लेकिन यहां बैठकर लोग बागेश्वर जैसे धाम पर उंगलियां उठाते हैं, कहते पाखंड है और अंधविश्वास फैला रहा है। तो ये अंधविश्वास वहां नहीं है, वहां पर क्यों नहीं सवाल उठता? पांडे जी, लाख उंगली उठे, लाख सवाल, लाख प्रश्न उठे, लेकिन भक्त मार्गी व्यक्ति वो स्वीकार ही नहीं करता। मैंने आपसे कहा कि वो पहले से ही जीता हुआ है, चमत्कार तो उसके पास है ही, लेकिन टारगेट इसी चमत्कार और नमस्कार को ही हो रहा। सही प्रश्न करिए, मैं उसका प्रश्न करने का मतलब ये है कि अभी चले जाएंगे यहां से, जब भी रोड पर निकलेंगे तमाम किनारे किनारे पर एक मजार बना दी जाती है जी। चले जाएंगे वहां लोग माथा टेक रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। उस पर तमाम चमत्कार देखेंगे। अभी मैंने एक पादरी का वीडियो वायरल हो रहा जिस पर यूं जल छिड़क रहा और लोग गिर रहे हैं, उस पर तो सवाल नहीं उठ रहा। तो यही सवाल क्यों? अब ये सवाल उठाने वाले जाने, अगर वो भक्ति मार्गी है तो वो सवालों की तरफ देखेगा ही नहीं। जहर पिलाया, पी लिया मीरा ने, क्योंकि वो भक्ति मार्गी थी। वो जमाने गुजर गए कि जब एक गाल पर एक थप्पड़ मारो दूसरा कर दे। हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चमत्कार की बात कर रहा हूं, ढोंग की बात कर रहा हूं। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में उनके पास चमत्कार है, क्योंकि वो भक्त मार्गी हैं, और वो भक्ति मार्गी होने के नाते मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, और एक सनातनी होने के नाते मैं शंकराचार्य जी को, पूज्यपाद शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करता हूं। चलिए, धन्यवाद। आपके एयर इंडिया न्यूज में इतना आपने समय दिया, आपने अपना वक्तव्य दिया, अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा। आपसे एक बार फिर सवाल करना चाहूंगा, कुछ चीजें रह गई थी, जैसे सिर्फ एक ही धर्म टारगेट क्यों? देखिए, मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप सीधी से एक बात जान लीजिए, जो मजबूत है विरोध उसी का है। आज हमारा सनातन धर्म न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी, जहां हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, वो अपने धर्म को, अपने धर्म के प्रति आस्थावान हैं, और वे अपने धर्म के प्रचार प्रसार में तो नहीं लगे हैं, लेकिन उसकी आस्था में डूबे हुए हैं। इसलिए बागेश्वर धाम सशक्त है, हमारे यहाँ राम जन्मभूमि सशक्त है, हमारे यहाँ माता वैष्णो देवी का धाम सशक्त है, हम चले जाएं तो महाकाल जी सशक्त हैं। अनेक गांवों में छोटे छोटे हमारे धार्मिक स्थल हैं जिनके प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा है, और हम वहाँ जाते हैं और मुझे अपनी अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि लोग विरोध करते हैं, उनका काम है, उनको कहने दीजिए। जो लोग देश को एक सूत्र में बांधने पर लगे हैं, जो लोग सनातन धर्म के माध्यम से जातिपात संप्रदायवाद को मिटा करके सबको एक पंक्ति में, एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं, वे सब के सब हमारे लिए पूजनीय हैं, वे सब के सब हमारे लिए वंदनीय हैं। और उन पर उंगली उठेगी तो उन उठने वाली उंगलियों को जवाब देने के लिए हम सनातन धर्मी लोग एक साथ खड़े होंगे। और मैं तटस्थ रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं और अपनी बात मजबूती से कहता हूं कि हर सनातन धर्मी जो हिंदुस्तान का है, जो हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुआ है, वो सनातन धर्मी है, वो भारत की माटी से प्रेम करने वाला है। और जब जरूरत पड़ेगी तो वो केवल बागेश्वर धाम के लिए नहीं, वो हर उस धाम के लिए खड़ा होगा जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। और पुनः मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो मजबूत होता है
विरोध उसी का होता है। हम मजबूत हैं, हम सत्य हैं, सत्य का विरोध हमेशा होता आया है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हुआ, परेशान हुआ है। हम इन परेशानियों से उबरेंगे। एक बार पुनः मैं साबित करूंगा कि सनातन धर्म ही दुनिया में उत्तम था, सर्वोत्तम था, सर्वोच्च था, है और आगे भी रहेगा। उस मिट्टी को नमन करता हूं जिसने सनातन धर्म के झंडे को बुलंद करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे नवयुवकों को जन्म देता है। और मैं उन सभी युवाओं के साथ हूं जो देश और धर्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ विद्यालयों में प्रार्थना में कहा जाता है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो हमारी नसों में अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति बलिदान होने को सिखाया जाता है। वो हमारे खून में है, हमारी नसों में है। मैं आह्वान करता हूं अपने हर उस नौजवान युवा से, अपने हर उस स्त्री से, उस बच्चे से, उस नवजात बच्चे से भी मैं आह्वान करता हूं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो। विरोध होता आया है, होता भी रहेगा, हम उन विरोधों का जवाब देंगे। मैं पुनः यही बार बार यही कहूंगा कि जो मजबूत होता है, जो सशक्त होता है, विरोध उसी का होता है। सनातन धर्म मजबूत है, सनातन धर्म सशक्त है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक हैं, इसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो विरोध करते हैं वो विरोध करते रहें, उनके विरोध का कोई महत्व हमारे लिए नहीं है। हम सनातन धर्मी लोग सदैव अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस भी स्तर पर जरूरत होगी हम धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के लिए खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये रहे विचार आर इंडिया न्यूज पर। आप वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि मामला सनातन संस्कृति का है। जय हिंद, जय भारत।